नमस्कार बच्चों, आज अध्ययन करेंगे कबीर जी के बारे में। हमारी कक्षा 11वीं की पुस्तक आरोह भाग 1 के काव्य खंड का ये पहला अध्याय है। इस वीडियो के तहत हम कबीरदास जी के 2 पद हम तो एक एक करी जाना संतो देखत जग बोराना, इन 2 पदों का अध्ययन करेंगे। ये सामने स्क्रीन पर जो फोटो चित्र है वो कबीरदास जी का है। मस्तक पर तेज आभा झलक रही है, कनपटी टोपी सिर पर है, फूलों की माला है और एक देवतुल्य प्रतिमा हमारे समक्ष नजर आ रही है। इस देवतुल्य प्रतिमा कबीरदास जी की है। इन्होंने नीतिपरक संदेश दिया है तथा समाज में व्याप्त बुराइयों का खंडन किया है। तो कबीरदास जी के बारे में हम जानते हैं। तो कबीर की जो पद हैं, 2 पद हैं, उनसे जानने से पूर्व हम इनके सामान्य परिचय के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। कबीरदास जी का नाम संत कवियों में सर्वोपरि है। संत कवियों में सर्वोपरि हैं। वे हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग भक्ति काल की निर्गुण संत काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। अर्थात भक्ति काल की 2 धारा थी, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। तो ये निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। वे क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। इनका जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में वाराणसी उत्तर प्रदेश के लहर तारा नामक स्थान पर हुआ। 1398 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के लहर तारा नामक स्थान पर हुआ। इनके गुरु रामानंद जी थे। इनके विधिवत साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। वे स्वयं कहते हैं, मसीह कागद छुयो नहीं, कलम गई नहीं आत। इन्होंने देशाटन और सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया। मतलब देश में भ्रमण करके, तीर्थों स्थलों का भ्रमण करके, सत्संग, अच्छे लोगों की संगति से ज्ञान प्राप्त किया। किताबी ज्ञान के स्थान पर आंखों देखे सत्य और अनुभव को इन्होंने प्रमुखता दी है। ये कहते हैं, मैं कहता हूँ आँख ने देखी, तू कहता है कागद की लेखी। ये कहते हैं कि मैं आंखों देखी बात कहता हूँ और तुम अन्य साधु संत को कहते हो कि तुम लोग कागज की लेखी कहते हो। इनका देहावसान 1518 ईस्वी में बस्ती के निकट मगहर में हुआ। 1518 ईस्वी में बस्ती के निकट उत्तर प्रदेश में स्थित है कि मगहर नामक स्थान पर इनका निधन हुआ। इनकी प्रमुख जो रचना थी उनका सबका संग्रह है था। जितने भी पद लिखे थे उन सबका संग्रह बीजक नामक पुस्तक में संकलित है, जिसमें साखी, शब्द और रमैनी समाहित है, संकलित है। मतलब बीजक इनके पुस्तक का नाम है जिसमें साखी, शब्द और रमैनी संकलित है। कबीरदास जी भक्ति काल के निर्गुण धारा की ज्ञानाश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि है। ज्ञानाश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि है। मतलब इनकी ये ईश्वर के किसी रूप को नहीं मानते। वो कहते हैं ईश्वर का कोई आकार प्रकार नहीं है, वो हर जगह व्याप्त है और वो ज्ञान रूपी शाखा के प्रतिनिधि कवि है। इन पर नाथों, सिद्धों, सूफी संतों की बातों का प्रभाव है। वे कर्मकांड और वेद विचार के विरोधी थे तथा जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भाव और समानता का समर्थन करते हैं। वे जाति भेद, वर्ण भेद, संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भाव, समानता का समर्थन करते हैं। वे अपनी बात को साफ एवं 2 टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने के हिमायती थे।
कबीरदास जी घुमक्कड़ थे, इसलिए उनकी भाषा में उत्तर प्रदेश की अनेक बोलियों के शब्द पाए जाते हैं। विभिन्न भाषाओं के शब्दों का सम्मिश्रण है, इसलिए इनकी भाषा सद्दुकड़ी या मिश्रित या खिचड़ी भाषा कहलाती है। और अपनी बात को बहुत ही प्रभावी ढंग से कहने के कारण हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। वाणी का डिक्टेटर कहा है। कबीर के पदों का सस्वर गायन। तो देखिए, हम तो एक एक करी जानम, ना दोई कहे तिन्ही को दो जग जिन नाहिन पहचानम। एक पवन एक ही पानी, एक ही ज्योति समानम। एक ही खाक गड़े सब बांडे, एक ही कोरा सानम। जैसे बाड़ी काष्टी काटे अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतरी तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। माया देखी के जगत लुबाना, काहे रे नर गरबाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। ये पहला पद है। इसमें कबीरदास जी ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है, अर्थात आत्मा और परमात्मा को एक बतलाया है। माया मोह और गर्व की व्यर्था पर चर्चा की है। दूसरा पद, संतो देखत जग बौराना, साच कहो तो मारन दावे। झूठे जग पतियाना, नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। आत्म मारी पखानी पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुतक देखा पीर ओलिया, पढ़े कितबे कुराना। मैं कई मुरीद तदबीर बतावे, उनमें हुए जो ज्ञाना। आसन मारी डिम्ब दरी बैठी, मन में बहुत गुमाना। पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गरव बुलाना। टोपी पहिरे माला पहिरे, चाप तिलक हनुमाना। सागे शब्द गावत बोले आत्म खबरी न जाना। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रही माना। आपस में दो लरी लरी मुए मरम न कहूँ जाना। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना। गुरु के सहित सिक्के सब बूढ़े, अंतकाल पछिताना। कहे कबीर सुनो संतो ही सब ब्रह्म बुलाना। केतिक कहो कहाँ नहीं माने, सहज सहिजे सहज समाना। ये दो पद हैं। इन दो पदों का आप सबके समक्ष सस्वर वाचन प्रस्तुत किया गया। इन पदों के सस्वर गायन के बाद पदों का विश्लेषण देखते हैं कि पदों में क्या कहना चाहते हैं। पहला जो पद था उसका शीर्षक है हम तो एक एक करी जाना। तो पद में कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है, ज्योति रूप में स्वीकारा है तथा उसकी व्याप्ति चराचर संसार में, चर और अचर, जो चलने वाले जीव जंतु हैं, जो इस तरह रहने वाले हैं, पेड़ पौधे, इन पहाड़ नदी, इन संसार में इस दिखाई देते हैं, उन सब में इसकी व्याप्ति है। इसी व्याप्ति को अद्वितीय सत्ता के रूप में देखा है। तो यहाँ पर कबीरदास जी विभिन्न उदाहरणों के द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है कि इस परमात्मा की अद्वितीय सत्ता के रूप में व्याप्ति है। कबीरदास जी ने आत्मा और परमात्मा को एक रूप में देखा है। संसार के लोग अज्ञानवश इन्हें अलग अलग मानते हैं। कबीर तर्क देते हुए कहते हैं, कबीरदास जी पानी, पवन, प्रकाश आदि के उदाहरण देकर बतलाते हैं कि जिस प्रकार से हर जगह एक सा पानी बहता है, एक सी पवन बहती है, एक सी प्रकाश बहता है, तो हमारा ईश्वर भी एक ही है। आत्मा और परमात्मा के रूप के बारे में कहता है कि ये आत्मा परमात्मा का ही रूप है, उसे अलग नहीं किया जा सकता। वो कहते हैं जिस प्रकार से बढ़ई लकड़ी को काट सकता है पर उसकी आग को नहीं काट सकता, अतः परमात्मा सभी के हृदय में विराजमान है। माया के कारण इसमें अंतर दिखाई देता है। माया के कारण इसमें अंतर दिखाई देता है। तो कवि ईश्वर की अद्वैतता का प्रमाण दिया है यहाँ पर, और साथ में बतलाया है कि कुम्हार भी एक ही तरह की मिट्टी से सब बर्तन बनाता है, भले ही बर्तनों का आकार अलग अलग हो, भले ही बर्तनों का आकार अलग अलग हो। परमात्मा हर एक के हृदय में समाया हुआ है, भले ही उसने कोई भी रूप धारण किया हो। यह संसार माया के जाल में फंसा हुआ है
और वही संसार को लुभाता है। इसलिए मनुष्य को किसी बात को लेकर घमंड नहीं करना चाहिए। तो जो पद था उसके अंत में कबीरदास जी ने कहा है कि जब मनुष्य निर्भय हो जाता है तो उसे कोई डर नहीं सताता। कबीरदास जी अब निर्भय हो गए हैं और कबीरदास जी भी अब निर्भय हो गए हैं और ईश्वर का दीवाना हो गया है। अर्थात कहे कबीर दाता कबीरदास जी दीवाने हो गए और दीवाना होकर लोगों को निर्भय रहने की सलाह देते हैं। तो यहाँ पर आत्मा और परमात्मा को एक बतलाया है, माया मोह और गर्व की व्यर्था पर प्रकाश डाला है। एक एक शब्द 2 बार आया है। एक का मतलब संख्या में एक होता है, दूसरे का मतलब ईश्वर होता है। एक ईश्वर की बात की गई है। अतः यहाँ यमक अलंकार है, उदाहरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। पदों में ज्ञेयता है, संगीतात्मकता गुण है, सद्दुकड़ी भाषा का प्रयोग। आगे देखते हैं। तो देखिए सब सर्वधर्म सद्भाव की बात की गई। यहाँ पे एकेश्वरवाद का संदेश दिया गया है। जैसे गुरु नानक जी कहते हैं कि एकेश्वरवाद का संदेश है। अब दूसरा पद है संतो देखत जग बौराना। तो इस पद में कबीरदास जी ने बाह्य आडंबरों पर प्रहार किया है। साथ ही यह भी बतलाया है कि अधिकांश लोग अपने भीतर की ताकत को न पहचान कर अनजाने में अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठते हैं और वास्तविक संसार से बेखबर हो जाते हैं। तो कबीरदास जी सज्जनों को कहते हैं, संतो देखत जग बोराना, सज्जनों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि संसार बोरा गया है, पागल हो गया है। जो व्यक्ति सच्ची बातें बताता है उसे मारने के लिए दौड़ता है, जो झूठ बोलता है उस पर विश्वास कर लेता है। कभी हिंदुओं के बारे में बताता है कि ऐसे लोग बहुत हैं जो नियमों का पालन करते हैं, धर्म के अनुसार अनुष्ठान आदि करते हैं, प्रातः उठकर स्नान करते हैं, अपनी आत्मा को मारकर पत्थरों को पूजते हैं। वे आत्मचिंतन नहीं करते हैं। आत्म मारी पखानी पूजा मतलब आत्मचिंतन नहीं करते हैं। इन्हें अपने ज्ञान पर घमंड है, परंतु इन्होंने कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। मुसलमानों के विषय में कहते हैं कि इन्होंने अनेक पीर ओलिया देखे हैं जो कुरानों का नियमित पाठ करते हैं। वे अपने शिष्यों को तरह तरह के उपाय बताते हैं, जबकि ऐसी पाखंडी स्वयं खुदा के बारे में नहीं जानते हैं। वे ढोंगी योगियों पर भी चोट किया है, जो आसन लगाकर, जो ढोंगी योगी होते हैं उन पर भी चोट किया है। इन्होंने आसन लगाकर अहंकार धारण किए बैठे हैं, उनके मन में बहुत घमंड भरा है। कबीरदास जी कहते हैं लोग पीपल पत्थर को पूजने लगे हैं, वे तीर्थ यात्रा आदि करके गर्व का अनुभव करने लगे हैं, वे ईश्वर को भूल जाते हैं। कुछ लोग टोपी पहनते हैं, माला धारण करते हैं, माथे पर तिलक लगाते हैं, शरीर पर छापे बनाते हैं, वे साखी शब्द को गाना भूल गए हैं, अपनी आत्मा के रहस्य को नहीं जानते। इन लोगों को सांसारिक जीवन पर घमंड है। हिंदू कहते हैं कि हमें राम प्यारा है और तुर्क मुसलमान कहता है कि हमें रहीम प्यारा है। दोनों समूह ईश्वर की श्रेष्ठता के चक्कर में लड़ लड़कर मर जाते हैं। तो दोनों समूह कौन है? हिंदू और मुसलमान। परंतु किसी ने भी ईश्वर की सत्ता के रहस्य को नहीं जाना है। समाज में पाखंडी गुरु घर घर जाकर लोगों को मंत्र देते फिरते हैं, उन्हें सांसारिक माया का बहुत अभिमान है। ऐसे गुरु शिष्य सब अज्ञान में डूबे हुए हैं, इन सबको अंतकाल में पछताना पड़ेगा। कबीरदास कहते हैं कि हे संतों, वे सब माया को सब कुछ मानते हैं। कौन? ये ढोंगी पाखंडी आडंबरी जो योगी होते हैं, पीर ओलिया होते हैं, पंडित होते हैं, जो दिखावा करते हैं अनुष्ठान, वो माया को सब कुछ मानते हैं, ईश्वर भक्ति को भूल बैठे हैं। उन्हें कितने ही समझाओ ये नहीं मानते। कहते कहो कहा नहीं माने, मतलब कितना ही समझाओ कहना नहीं मानते हैं। सच यही है कि ईश्वर तो सहज साधना से मिल जाते हैं। सहज समाना हो तो सहज साधना से ही मिल जाते हैं, आसानी से हमें मिल जाते हैं। तो यहाँ कबीरदास जी ने धार्मिक आडंबरों पर करारी चोट की है। उन्होंने पाखंडी धर्म गुरुओं को लताड़ लगाई है। और यहाँ पे वही सदुकड़ी भाषा, कबीर का अक्खड़पन प्रकट हुआ है। लरी लरी और घर घर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पदों में ज्ञेयता और संगीतात्मकता का गुण है। तो देखिए यहाँ भाईचारे का संदेश देने की कोशिश की है, सांप्रदायिक सद्भाव की बात की गई है। इस फोटो चित्र में एक साधु और एक मुसलमान को गले मिलते हुए दिखाया गया है। यहाँ बच्चों, हिंदू और मुसलमान बच्चों को गले लिखते हुए भाईचारे का संदेश दिया गया है। तो देखिए यहाँ शब्द छवि की बात करते हैं, कठिन शब्दार्थ की बात करते हैं। दोजक, ये उसका फारसी शब्द है। दोजक और दोजग, इसका अर्थ नरक होता है। खाक मिट्टी होती है। यह मिट्टी पंच तत्वों से बात की गई है, क्योंकि ये 5 तत्वों को मिला करके ही हमारे शरीर का निर्माण होता है। पानी, हवा, प्रकाश, आकाश और पृथ्वी।
कोहरा कुम्हार या कुंभकार जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, उसका सांकेतिक अर्थ है और प्रतीकात्मक रूप से यहाँ पर ईश्वर के लिए बतलाया गया है। शाना यानी एक साथ मिलाकर, बाड़ी बड़ई कारपेंटर, बोराना बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, पागल हो जाना, पतियाना विश्वास करना, मुरीद शिष्य, शिक्षे ये भी शिष्य होता है, तदबीर उपाय, पीपर पीपल का वृक्ष, पाथर पत्थर, साक्षी गवाह, ये कठिन शब्दार्थ है। अब ये कविता का उद्देश्य क्या है? इस कविता के माध्यम से, इन दो पदों के माध्यम से कबीरदास जी ने एकेश्वरवाद का संदेश दिया, ईश्वर की सर्वव्यापकता, ईश्वर का वास्तविक ज्ञान बतलाया, मोह माया के बंधनों से मुक्ति का संदेश दिया है, बाह्य आडंबरों एवं कर्म कांडों पर करारा प्रहार किया है, आत्म साक्षात्कार का संदेश दिया है कि हमेशा अपनी आत्मा के बारे में जानना चाहिए, अपने मंथन करना चाहिए, अपनी मन में क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं सही है या गलत है। तो हमें आत्मा से परिचय होना चाहिए। ईश्वर और धर्म के नाम लड़ने और ईश्वर के मर्म को न समझने की बात कही गई है। जो लोग ईश्वर और धर्म के नाम पर लड़ते हैं, ईश्वर के मर्म न समझने की बात की गई है। उन्हें चेताया है कि ईश्वर तो सहज साधना से आसानी से मिल जाता है, वो तो एक ही ईश्वर है। हम अज्ञानता उसे दो भागों में बांट देते हैं। अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने से जीवन अंधकार में हो जाता है, अज्ञानी गुरुओं की जाने से जीवन अंधकार में हो जाता है। ठीक है, तो कहते ना कै मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उहे जो ज्ञाना, आसन मारी डिम्ब दरी बैठे, मन में बहुत गुमाना, कहे वो गुरु के सही घर घर मंत्र देता फिर महिमा के अभिमाना, गुरु के सहित सिक्के सब बूढ़े। मतलब अज्ञानी गुरु, मतलब गुरु ऐसे 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 अज्ञानी गुरुओं की शरण में सिक्के शिष्य भी सब डूब जाते हैं, उनका जीवन अंधकार में हो जाता है और अंतकाल अंत समय में उन्हें पछताना पड़ेगा कि हमारा जीवन तो व्यर्थ ही चला गया। शिल्प सौंदर्य, आम बोलचाल की सद्दुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है, अलंकारों का प्रयोग किया गया है, अनुप्रास अलंकार है। देखिए, कहे कबीर कै वर्ण की आवृत्ति, पीपर पाथर पूजन पै वर्ण की आवृत्ति, खेती कहो कहा नहीं माने, यही कै वर्ण की आवृत्ति का अनुप्रास अलंकार। सहेजे सहज समाना अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश, एक एक में पुनरुक्ति, घर घर में एक पुनरुक्ति प्रकाश, भाषा में लेखता गेयता का गुण है और शैली उपदेशात्मक और उदाहरण शैली का प्रयोग किया गया है। तो ये कबीरदास जी के दो पद थे। इन दो पदों को पढ़ने के बाद आप समझ पाए होंगे कि ईश्वर सर्वव्यापकता है, परंतु माया के कारण व्यक्ति इसे दो भागों में बांट लिया है अपने निजी स्वार्थ के कारण। उन सब पाखंडी लोगों पर कबीरदास जी ने व्यंग किया है, उन पर करारी चोट की है, ऐसे धर्मगुरुओं को लताड़ लगाई है। और इस कबीरदास जी के इन पदों के माध्यम से जो नीति विषयक बातें बतलाई हैं, उन्हें आशा करता हूँ कि आप अपने जीवन में उतारेंगे और साथ ही समाज में भटके हुए लोगों को सही रास्ता पे लाने के लिए आप अपनी तरफ से कोशिश करें। धन्यवाद।